कश्मीरी पंडित आज के दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मना रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कश्मीरी पंडितों के एक बहुत बड़े नेता थे पंडित टीकालाल टपलू, आज उनकी हत्या हुई थी और वहीं से ट्रिगर हुआ था जिसके बाद कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ और मिलिटेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फैलती चली गई और कश्मीरी पंडितों की वहाँ पर हत्याएं होने लगी। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं कि बुजू साहब जो कि खुद कश्मीरी पंडित हैं। बुजू साहब, खुद आपने पर्सनल तौर पर किन हालात को देखा और ये जो हत्या हुई थी इससे कितना फ़र्क पड़ा? जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए हालात कितने मुश्किल होते चले गए? मैं टीकालाल टपलू जी और जो अन्य और भी बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई उन सभी को नमन करता हूं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रति कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, अगर हम उस दौर को रिकॉल करेंगे, हम भी वहीं रहते थे। इसी दिन, जिस दिन टीकालाल टपलू की हत्या हुई है, जिस स्पॉट पे वो हुई है, मैं अपने घर से उसी स्पॉट के ज़रिए लाल चौक गया था और लाल चौक से वापस भी आया था उसी स्पॉट पे। मेरे वापसी के बाद मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि ये न्यूज़ फैलने लगी कि टीकालाल टपलू जी पे हमला हुआ और टीकालाल टपलू जी को स्वर्गवास हो गए। ऐसे कहीं कश्मीरी पंडित स्वर्गवास पधार गए, इन्हीं गोलियों के शिकार वो बने। स्थितियाँ इतनी खराब थी कि घर से आप 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना डर का माहौल था। जब आपने बताया कि जब आप उसी रास्ते से गए थे, उसी स्पॉट से गए थे, जब परिवार में पहुंचे और ये खबर पहुंची तो परिवार में किस तरीके का माहौल उस वक्त बना? आस पड़ोस में क्या माहौल बना? माहौल त्राही त्राही का था। पहले से ही डरे हुए थे और डरे लोग, और लोगों को बार बार वो चेतावनी ऐसे हालात में आती थी कि भाई अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है बचा। और 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 इस माहौल में रहना अब उचित नहीं है यहाँ। तो इससे पलायन का माहौल बनने लगा और लोग सोचने लगे, लेकिन एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं कर पाए, न किसी से आपस में कोई मशवरा किया। लोग, लगता था सुबह मेरा ये हमसाया कल यहीं था और सुबह वहाँ दिखते थे कि वो बंद है, वो विजिबल है ही नहीं, पता लगता था वो वहाँ है ही नहीं। अगले 14 सितंबर 1989 को ये घटना घटी थी। खुद आपने कैसे जो है वैली को छोड़ा, कैसे श्रीनगर को छोड़ा, किस तरीके से मजबूर होना पड़ा इसके लिए और कब हुआ? देखिए, जब ये घटना हुई इसके बाद भी हम कश्मीर में ही थे, लेकिन लोगों का पलायन शुरू हो चुका था और इस घटना से पलायन और तेज़ हो गया। तो हर किसी की कुछ न कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से वो फंसा था वहाँ। निकलना तो सारे चाहते थे क्योंकि माहौल ऐसा पनप चुका था, ऐसा बन चुका था कि सबको पता थी हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ, यहाँ बहुत ज़्यादतियाँ होगी। और ख़ासकर जो फीमेल लोग थे उनकी चिंता लोगों को थी क्योंकि हमें पता था ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी कमांड पाकिस्तान में है, यहाँ बहू बेटियाँ सेफ नहीं रहेगी। और इस वजह से हम सोचते रहे कब निकले। जिसको जब मौका मिला वो निकला, अपना एक बैग कंधे पे लेके, किसी को बताए बगैर उठ के निकल के चला गया। आपके परिवार ने भी ऐसा ही किया? कब निकले? हमारे परिवार में से सबसे पहले मैं और मेरी छोटी बहन निकली और वो भी बहुत लेट, क्योंकि मेरी बहन का एक सरकारी अपॉइंटमेंट हुई थी J&K बैंक में। सारा कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज़ हुई थी, इंटरव्यू होना था, इसलिए हम वहाँ फंसे हुए थे। वो कहती थी आज न कल मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, मेरी तो नौकरी लग गई है पक्की। इस चक्कर में वहाँ बैठे रहे, लेकिन वो इंटरव्यू बार बार पोस्टपोन होता रहा। तो आखिरकार उसने भी सरेंडर किया। तो उसने कहा चलो अगर चलना ही है तो निकलते हैं। कौन सी तारीख थी ये जब आपको निकलना पड़ा? मैं ये जनवरी फरवरी, मैं ये मार्च की बात, एंडिंग मार्च की बात कर रहा। तब तक, हाँ, उस वक्त तक काफ़ी पलायन हो चुका था।
लेकिन हम उस दिन सुबह निकले। हमारे ट्रेडिशन है वहाँ कश्मीर में, हम सुबह जाते थे, एक दुकान होती थी जहाँ नानवाई टाइप का बंदा बैठता था, वो रोटियां बनाता था। उसके लिए एक खसूस बैग होता था जो उसके लिए सुबह जाते थे, वहाँ से रोटियां लाते थे। उसी बैग में हमने 2 कपड़े डाल के मैंने अपने सिस्टर को उठाया और वहाँ से पलायन किया। मेरे पिताजी माताजी अभी भी वहीं थे। क्या कोई ट्रेन थी, कैसे निकले? नहीं, हम बस के ज़रिए दिल्ली आए श्रीनगर से, और दिल्ली में ही डायरेक्ट आए, हम जम्मू रुके नहीं, हम दिल्ली ही आए। और दिल्ली में हमने किसी रिश्तेदार के पास अपना डेरा डाला, लेकिन हमें पता था हम ज़्यादा यहाँ रह नहीं सकेंगे, चाहे हमें टेंट में रहना पड़े या कुछ करना पड़े तो हमें वही करना पड़े। खुशकिस्मती से हमें एक जगह मिल गई कि उस वक्त किराए पे, तो हमने उसी को ले लिया और हम उसमें घुस के बैठे। हमारे पास चाय पीने का कप भी साथ नहीं था, वो भी हमने मार्केट से आके ख़रीद के अपनी गृहस्थी को संवारने लगे। और वहाँ प्लेट खाने की, चाय का कप, सामग्री वगैरह 10-10 रुपए की चीज़ें ला के, मतलब चाय 10 रुपए की, दूध 10 रुपए का, ऐसे करके चावल 100 रुपए का, ऐसा करके गृहस्थी चालू करी। ये हालात थे। इतना लंबा समय बीत गया है, सरकारें बार बार वादा करती हैं कि इस कश्मीरी पंडितों को हम वापस ले जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडितों की भी मांग है, तो क्या आज ये मांग पूरी तरीके से कायम है कि हमें वापस जो है अपने वतन भेजा जाए? कौन नहीं चाहेगा अपने वतन, अपने देश, अपना घर वापस जाना? कौन नहीं चाहेगा? ऐसा कोई बंदा नहीं है, चाहे वो आज हमारे बच्चे हैं जो वहाँ जन्मे नहीं हैं, जो यहीं जन्मे हैं, लेकिन जब भी वो हमारे इस कहानी को सुनते हैं वो भी कहते हैं हम जाएंगे। ये लोग तो बहुत कहते हैं वो वहाँ जाके क्या करेंगे, लेकिन उनमें पूरी इच्छा है वहाँ जाने की। ऐसा ये नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते। उन बच्चों में से कुछ लोग जो गए, इवन मेरा बेटा, खुद का बेटा, हमारे घर के खुद के बच्चे जब गए, तो वापसी पे जब हमने वो दौर उनको दिखाया कश्मीर का, जबकि हालात बहुत ठीक हो गए थे पहले से, तो वो वापसी पे चलते चलते हमसे सवाल करते थे, पिताजी, पापा जी, फलानी जी, आपने इस जगह को कैसे छोड़ा? ये तो जन्नत है, इस जगह को आप लोगों ने कैसे त्याग किया? ये क्या परिस्थिति रही है कि आपको ऐसी जगह को छोड़ के? हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनको समझाने का। उनको अगर हम वो परिस्थितियाँ समझाएंगे तो शायद वो कहेंगे हम नहीं जाएंगे अब वहाँ। तो हम ये चीज़ उनके सामने रखते ही नहीं है। हम कहते हैं बेटा कभी ना कभी हम अपने घर वापस जाएंगे, हमारे घर अभी भी वहाँ है, कुछ ज़्यादातर घरों पे कब्ज़ा हुआ है, कुछ लोगों ने औने पौने दाम वो बेच दिए हैं, कुछ लोग ऐसे भी है वहाँ पे अभी जो कहते हैं आप आ जाओ। बट सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप कहीं जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे, थ्रेट में रहोगे, तो वो आपकी नई शुरुआत नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट हैज़ टू एश्योर आवर रिटर्न विथ सेफ्टी, विथ डिग्निटी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट जो भी होगी, उनकी ये ड्यूटी है ये माहौल बनाना और हमें वहाँ वापस से रेस्टोर करना, क्योंकि इंडिया के लिए एज अ होल वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये वो हालात थे जिसके बाद जब टीकालाल टपलू जी की हत्या हो गई, उसके बाद वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था और धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और कश्मीरी पंडितों ने अलग अलग जगहों पर, दिल्ली जैसी जगहों पर जो है अपने आप को यहाँ पर रहने लगे और ज़िंदगी की जो जंग है उससे नबर आज़मा रहे, उससे लड़ते रहे और आज भी उनके दिल में ये तमन्ना है कि वो अपने वतन वापस जाएंगे। लेकिन उन्हें तलाश है, उन्हें जो है इंतज़ार है कि कब सरकारें जो हैं सिक्योरिटी की और उनकी सुरक्षा की का जो है पूरी तरह से वहाँ पर इंतज़ाम करेगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।